हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है डाटा एंड रिपीटेशन। डाटा मतलब जब हम लोग ने बहुत सारा डाटा स्टोर करना होता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक काम ज़्यादा बार करवाना है, प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड और इसके अलावा क्या है, प्रॉब्लम है हाउ टू फेस टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब मैंने एक काम को बार बार करना है तब मैं क्या करूँगा, जब मैंने एक बार में बहुत सारा डाटा स्टोर करना है तब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी तो हमने सिंपल पढ़ा है वेरिएबल्स, जिसके अंदर मैं एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मैंने 50 वैल्यू स्टोर करनी है, मैंने 100 या 500 वैल्यू स्टोर करनी है, तब मैं क्या करूंगा। उसने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि अगर मैंने 100 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है तब मैं क्या करूंगा। डाटा स्ट्रक्चर, अब डाटा स्ट्रक्चर समझ लो क्या है। एक कंटेनर है, डाटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर दैट स्टोर डाटा आइटम इन स्पेसिफिक लेआउट। एक लेआउट बना होगा, यानी कि जैसे आप लोग बर्फ के वो होते हैं ना, ट्रे होती है जिसके अंदर बर्फ रखी होती है हम लोगों ने, तो वो एक स्पेसिफिक लेआउट है। तो उसके अंदर से निकालना, उसको रखना, उसके अंदर से एक एक ग्लास में डालना बड़ा आसान होता है। लेकिन वो जो हम बाउल के अंदर बर्फ जमा लेते हैं, उस बाउल को सबसे पहले हम लोग वो गीला करके उधर से निकाला, उसको भी तोड़ के फिर हम लोगों ने उसके पीसेस किए, यानी कि वो जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक लेआउट के अंदर हिस्सों में हमने रखा हुआ है तो वहां से निकालना और रखना बड़ा आसान हो जाता है। तो डाटा स्ट्रक्चर इसी तरह का एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग डाटा आइटम्स को स्टोर करते हैं एक स्पेसिफिक लेआउट में। बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, नाम के लिए अगर तुम लोग गूगल कर लेना, अरे है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है, और इस तरह के बहुत सारे हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अरे के बारे में। अरे क्या है? अरे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो ये चीज अगर देखो, ये एक बॉक्स है, बॉक्स में एक लाइन है। इस लाइन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल ये थोड़ी लंबी लाइन लगा रहा हूं मैं, बाहर मतलब बॉक्स से बाहर ना देखो, ये देखो, सॉरी, ये एक डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये डब्बे बने हुए हैं। इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया फॉर एग्जांपल 1, इसके अंदर स्टोर करवा दिया 2, इसके अंदर स्टोर करवा दिया 3, इसके अंदर स्टोर करवा दिया 4, 5, 6, 7। तो ये जो पूरी एक 7 डब्बों की चीज बन गई, इसको कहते हैं अरे। यानी कि होता है कि मेमोरी बनाते हैं, मेमोरी हमने लास्ट टाइम बनाई थी, ये हमारे पास है मेमोरी। अब इस मेमोरी में वेरिएबल कैसे स्टोर होता था, वेरिएबल एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं है कौन सी वैल्यू कहाँ है, कैसी वैल्यू कहाँ है। और अगर 6-7 हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारी हैं तब तो मसला हो जाना था। हमें हर एक वेरिएबल का नाम रखना पड़ना था, हर एक वेरिएबल के बारे में याद रखना था कि इसमें ये वाली वैल्यू स्टोर है, इसमें ये वाली वैल्यू स्टोर है। लेकिन अब यही सारी वैल्यूज मैंने अगर अरे में स्टोर करवानी है तो मैं कैसे करवाऊंगा, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, एक लंबी सी अरे आ गई। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कहूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहले स्टोर करवाया, यहाँ पर मैंने 2 स्टोर करवाया, यहाँ पर मैंने 5 स्टोर करवाया, और 44 यहाँ पे स्टोर करवा दिया। यहाँ पर मैंने दोबारा से ये क्या कर रहा है, 3 स्टोर करवा दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, 7 स्टोर करवा दिया यहाँ पर। तो हुआ कि अभी अलग अलग पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने 2 स्टोर करवा दिया, यहाँ पर मैंने 7 स्टोर करवा दिया, यहाँ पर मैंने 14 स्टोर करवा दिया, यहाँ पर मैंने 44 स्टोर करवा दिया, और इस तरह मैं सारी। अब ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं अरे, और ये है हमारे पास वेरिएबल्स। अब ये जो चीज़ें मैं अभी दिखाई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो जरा समझना आसान होगा। कहते हैं डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, हाउएवर दिस चैप्टर डिस्कस ओनली वन ऑफ देम व्हिच इज अरे। अरे क्या है? अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात अभी हमने पढ़ी है, व्हिच कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। यानी कि डाटा टाइप क्या होती है, 3 किस्म की हम लोगों ने पढ़ी थी, इंट, फ्लोट और चार। अब वो कहते हैं हमारे पास के अरे के अंदर हम लोग वैल्यूज तो बहुत सारी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इंट की है तो सारी वैल्यूज इंट की होंगी, फ्लोट है तो सारी वैल्यूज क्या होंगी, फ्लोट की, करेक्टर है तो सारी वैल्यूज क्या होंगी, करेक्टर की। तो कहता है अगर अरे कैन होल्ड मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज, अ फ्लोट अरे कैन होल्ड मल्टीपल रियल वैल्यूज एंड सो ऑन। करेक्टर है तो सारी वैल्यूज कौन सी होंगी, करेक्टर होंगी। ये दो चीजें आ गई। उसको यानी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अरे, इट स्टोर ऑल द वैल्यूज एज कंसेक्यूटिव लोकेशंस। ये जो मैंने चीज बनाई है ना यहाँ पर ये चीज 1, 2, ये नहीं कि सारे जो साथ साथ पड़े हुए हैं ना, इन सारों को साथ साथ को कहते हैं कंसेक्यूटिव लोकेशन, के सारे एक साथ पड़े हुए हैं, सारों को इस्तेमाल करना है तो सारे एक साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये चीज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये पूरी डेफिनेशन अरे की है। अब अरे को डिक्लेयर करना, अरे को डिक्लेयर करने से पहले जरा तुम लोग का भी टेस्ट होने लगा है, बताओ मुझे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या तरीके थे, उसमें हम 2 चीजें बताते हैं। कौन कौन सी हमारे पास, चैप्टर नंबर 4 एंड दिस इज डाटा टाइप। वेरिएबल डिक्लेरेशन में वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेरेशन हम क्या बताते हैं, डाटा टाइप, ये डाटा टाइप क्या होगी, और वेरिएबल का नाम। ऐसे ही है ये 2 चीजें, यानी कि मैंने कहा इंट ए, तो ये क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेयर। अब अरे भी वैसे ही चीज है, अरे को भी इस्तेमाल करने के लिए मुझे पहले उसको डिक्लेयर करना है, फिर मैंने उसको इस्तेमाल करना है। अब अरे डिक्लेरेशन
RATI1। अब ये देखो मेमोरी में क्या है, मेमोरी में मुझे कितने डब्बे चाहिए, मैंने तो 4 वैल्यू स्टोर करवाई। अब 4 वैल्यूज मैंने स्टोर करवाई, लेकिन बाकी जगह क्या हुई, खाली हो गई। अब बाकी जगह खाली का मतलब क्या है कि बाकी जगह जाया हो रही है, मुझे जाया नहीं करनी, मुझे अपनी मेमोरी सही तरह इस्तेमाल करनी है। तो मैं इस्तेमाल करते वक्त बताऊंगा कि अरे की टाइप क्या है, अरे का नाम क्या है और अरे का साइज क्या है। बात समझ आ रही है कि मैं 3 चीजें बताऊंगा इसमें। वेरिएबल में मैं 2 चीज बता रहा था, डाटा टाइप और फिर उसका नाम। यहाँ पर मैं डाटा टाइप तो बताऊंगा जैसे मैं वहां बता रहा था, यहाँ पे मैं नाम भी बताऊंगा, और लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अरे का साइज भी बताऊंगा कि अरे का साइज क्या है। यानी कि मुझे उसमें 10 वैल्यू स्टोर करवानी है, मुझे 50 करवानी है, मुझे 15 करवानी है, मुझे 100 करवानी है। तो मैं यहाँ पर ए इंट एस नाम रख दिया मैंने एक अरे का, और उसके अंदर अब साइज हमेशा ये देख लो, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट है, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इसके अंदर मैंने कह दिया 10, तो अब मतलब कि जो अरे बनेगी उसके अंदर कितने डब्बे होंगे, 10, जिसके अंदर मैं 10 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। कहानी समझ आ गई। अरे डिक्लेरेशन, डाटा टाइप, अरे का नाम और अरे का साइज। अब जैसे यहाँ पर उसने क्या लिखा है, इन डाटा टाइप है हमारे पास, ये क्या डेली वेजेस उसका नाम है, और ये 7 क्या उसका साइज। फ्लोट टाइप है, मार्क्स उसका नाम है, और 20 क्या है हमारे पास उसका साइज। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, यानी कि 10 है, तो अब मैं कितनी वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, सिंपल सी बात है 10 करवाऊंगा। इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल में कैसे हम करवाते थे, वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन 2 तरीके की होती थी। कौन कौन सी, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, आफ्टर डिक्लेरेशन। 2 किस्म की होती थी। एट द टाइम यानी कि डिक्लेयर करते वक्त ही मैं उसको वैल्यू दे दूं, 67 या 64 मैंने दे दी। और एक थी हमारे पास इंट बी इज इक्वल टू बी डिक्लेयर किया, एंड आफ्टर डिक्लेरेशन मैंने उसको बाद में वैल्यू दी। यही रूल यहां पर भी हम लगाएंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, पहले जरा एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वाला देख लो। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है, मैंने कहा भाई एक इंट है जिसका नाम एस है, अरे जिसका नाम एस है, और उसका साइज क्या है 10। अब मैंने उसमें वैल्यू स्टोर करवानी है, कितनी वैल्यूज, 10 वैल्यूज। अब वो 10 वैल्यूज मैं कैसे स्टोर कराऊंगा, ये 2 ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं उनको 10 वैल्यूज दे दूंगा। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आ गए हमारे पास 9, यानी कि ये 4 3 5 2 1 5 2 1 3 4, ये सारी 10 वैल्यूज किसमें स्टोर हो गई, अरे में। यानी कि हुआ क्या होगा, मेमोरी में इस तरह के 10 डब्बे बने होंगे, 10 डब्बे बन के यहाँ पर क्या स्टोर हुआ होगा हमारे पास, पहले बॉक्स में 4, दूसरे बॉक्स में 3, तीसरे बॉक्स में ये आगे उसने एक्सप्लेन किया होगा। यहाँ पर क्या किया, डाटा टाइप, वेरिएबल, अरे का नाम, उसका साइज, और उसके अंदर सारी वैल्यूज कोमा लगा के हमने क्या करनी, इनिशियलाइज करनी। कहता है हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और लेटर, यानी कि आफ्टर डिक्लेरेशन। और इनिशियलाइजेशन एट द टाइम कैसे होती है, उसको करने का तरीका ये है, इसको देख लो। फ्लोट, डाटा टाइप, हाइट, उसका नाम, साइज उसका 7 आ गया, तो उसके अंदर एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी पॉइंट वाली है ना, तो पॉइंट वाली उसके साथ आ रही है, तो कोमा और पॉइंट को अलग अलग रखना है, इनको मिक्स नहीं कर देना। वोवल्स 5 हैं, तो अब तुम लोगों को पता है करेक्टर सिंगल कोट्स के साथ आते हैं, तो वो वैसे ही आ गया। अब ये एरर है छोटा सा, ये तुम लोगों ने दिमाग ध्यान में रखना है कि सारी वैल्यूज अगर मैंने देनी है तो मुझे वो डिक्लेरेशन के वक्त देनी है। डिक्लेयर कर लिया मैंने, उसके बाद मैं उसको सारी वैल्यूज नहीं दे सकता, उसके बाद मैं उसको एक एक वैल्यू दूंगा। इफ वी डू नॉट इनिशियलाइज एन अरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, देन वी नीड टू इनिशियलाइज दैट अरे वन एलिमेंट्स वन बाय वन। यानी कि फॉर एग्जांपल इस अरे का साइज क्या था 5, मैंने डिक्लेरेशन के वक्त उसको 5 वैल्यूज नहीं दी। अब मैं क्या करूंगा, उसको पहले एक वैल्यू दूंगा, फिर दूसरी दूंगा, फिर तीसरी दूंगा, फिर चौथी दूंगा, फिर पांचवी दूंगा। बात समझ आ रही है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मैं पांचों इकट्ठी दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर जब मैं आफ्टर डिक्लेरेशन की बात करूंगा तो मैं एक एक वैल्यू उसको दूंगा। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा तरीके से बनाया हुआ है, ये जब तुम लोग अरे के टॉपिक करो तो इस तरह का बॉक्स तुम लोग भी बनाना। तुम लोग जब बनाओगे तो तुम लोग को खुद भी समझ आएगा। अभी वैसे अभी अभी रजिस्टर निकालो, उस पर बनाओ ये। अब ये क्या है, अरे का उसने डिक्लेयर किया हमारे पास, इधर एक अरे डिक्लेयर की थी जिसका नाम था हाइट, फ्लोट हाइट, जिसका साइज क्या था 7। अब उसने क्या किया, मेमोरी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे बना दिए, जिसके नाम क्या है, जिसका नाम है हाइट, और पहला जो डब्बा है उसका एड्रेस। देखो अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, ये देखो यहां पर इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एंड हमारे पास कंट्रोल ए डिलीट अरे। मैंने कहा एक अरे जिसके अंदर 5 डब्बे हैं, 5 का साइज है, तो मतलब एक डब्बे, मैं गलत लफ्ज बोल रहा हूं यहाँ पर, इनको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। अब एक अरे है जो कि यहाँ पर मैं अगर लिखूं तो यहाँ पर इंट ए, जिसका साइज क्या है हमारे पास 5। क्लियर है। तो अब हुआ क्या कि एक ये पूरी अरे, इस पूरी अरे का नाम क्या है ए, जिसका साइज क्या है
5। अब ये जो सेल है, ये जो बॉक्स है, इसको हम सेल कहेंगे। अभी सेल का एड्रेस है, अरे का साइज 5 है, लेकिन उसके सेल का एड्रेस शुरू होगा 0 1 2 3 4। क्लियर है। अब गौर से देखनी है ये चीज। यहां पे मैं अगर थोड़ा सा कलर चेंज करूं और यहां पर कलर चेंज करने के बाद कोई चीज और मेरे पास आ जाए, ये जो, ओहो गलत है, यहां पर कुछ लाइट सा, ये जो 0 1 2 3 4 आया है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स, यानी कि ये उस घर का, उस सेल का क्या है? इंडेक्स। क्लियर है। ये इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4 5। और यहां पर जो ये 5 है, ये क्या है? साइज। क्लियर है। जो सेल का नाम होगा, जो सेल का 0 1 2 3 4 होगा, वो क्या होगा हमारे पास? इंडेक्स। और जो ये डिक्लेरेशन के वक्त हम बताएंगे चीज, वो क्या होगी हमारे पास? साइज। इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इसको यहां पर सिंपल मैं लिख रहा हूं कि जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर के वक्त, ये बल्कि लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जब डिक्लेयर करते वक्त यहाँ पर लिखेंगे, वो क्या होगा हमारे पास? साइज। और उसके बाद ये एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन था। फॉर एग्जांपल आफ्टर डिक्लेरेशन, मैंने कहा एक मेरे पास अरे है बी जिसका साइज है हमारे पास 4। अब इसके अंदर 4 है, मैंने उसको डिक्लेयर नहीं किया। अब मुझे पता है 0 1 2 3 करके 4 बॉक्सेस मेमोरी में बन चुके होंगे। मैं कहूंगा बी 0 के अंदर रखवा दो भाई तुम 7। क्लियर है। बी 9 के अंदर रखवा दो तुम लोग क्या? 10। बी सॉरी 9 नहीं 1। बी 2 के अंदर रखवा दो तुम लोग 88। बी 3 के अंदर रखवा दो तुम लोग 100। क्लियर है। अब हुआ क्या? 4 के साइज की अरे बन गई, और उसके बाद उसने क्या किया कि एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट, ये कर करके उसने क्या किया, यहाँ पर उसने चारों वैल्यूज रखवा दी। ये हमारे पास क्या था? असेसिंग अरे। अगर मैंने अरे की वैल्यू को इस्तेमाल करना है, अरे के इंडेक्स को इस्तेमाल करना है, तो मैंने क्या लिखना है? अरे का नाम और उसके अंदर उसके इंडेक्स का नंबर। यानी कि मुझे 5.9 चाहिए, तो मैं लिखूंगा हाइट 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5.9। जो नीचे वाली चीज है उसे इंडेक्स कहते हैं, जो अंदर वैल्यू है उसको वैल्यू कहते हैं। और ये पूरी क्या है? अरे। अरे का नाम जो हमने डिक्लेयर किया था वही होगा। अब यहाँ पर इंट एज साइज, एज 5। अब 5 क्या है? उसका साइज है। लेकिन यहाँ पर ये जो 0 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं, जिनके उसने वैल्यू स्टोर करवाई, ये क्या? इंडेक्स। तो 0 पे इंडेक्स पे क्या चला जाएगा? 25, 1 पे क्या आ जाएगा? 34। अब उसी तरह जैसे मैं इन बॉक्सेस के अंदर रखवा रहा हूँ वैल्यूज कि भाई 0 के अंदर 6 जाए, तो आगे जाके मैं कहीं पे B0 को रेफर करूंगा, तो B0 के अंदर क्या स्टोर होगा? 6। B1 के अंदर क्या स्टोर होगा? 10। तो अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एज 0, तो एज 0 में प्रिंट क्या होगा? 25। एज 1 में क्या प्रिंट होगा? 34। एज 2 में क्या प्रिंट होगा? 29। ये एक एग्जांपल तुम लोग बेसिक सी के अरे हमने डिक्लेयर की, उसके अंदर वैल्यूज रखवाई और प्रिंट करवा दी। ये एक बेसिक एग्जांपल तुम लोग को समझ आ गई है, और इसको समझ के याद कर लेना। तो एज 0% डी से प्रिंट हो जाएगी, एज 1 यहाँ पर प्रिंट, कमेंट ना लिखना, ये सिर्फ 1 2 और ये तीसरा प्रिंट वाला सेक्शन, इसको समझ लेना। नेक्स्ट चीज है, ये एग्जांपल छोटी सी है कि उसने एक अरे डिक्लेयर की मार्क्स के नाम से, जिसके अंदर साइज कितना है? 4। प्लीज एंटर मार्क्स। अब मैं एंटर मार्क्स का मतलब क्या है कि पहला नंबर इसमें एंटर होगा 0 वाले इंडेक्स में, दूसरा 1 में एंटर होगा। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एम्परसेंड और ये सारी चीजें, ये पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरा 2 यानी कि वो तीसरे 0 पहला इंडेक्स, 1 दूसरा इंडेक्स, 2 तीसरा इंडेक्स और 3 चौथा इंडेक्स। ये फ्लोट में सारी वैल्यूज आके स्टोर हो जाएंगी। बाद में मैंने कहा कि सारों को क्या करो? प्लस करो। प्लस करके किसमें स्टोर करा दो? टोटल मार्क्स में। और यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स क्या कर दिया? प्रिंट। इसको एक बार हाथ से बनाओ, हाथ से बना के देखो, इंशाल्लाह समझ बेहतर तरीके से आ जाएगी तुम लोगों को। ये 2 एग्जांपल्स अरे की याद रखना, क्योंकि अरे में इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है। अरे की एक्सप्लेनेशन, डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन सबसे पहले, अरे की इनिशियलाइजेशन, अरे की डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन, और ये 2 एग्जांपल्स। इसके अलावा और कोई भी चीज तुम लोग की यहाँ पर नहीं लिखी हुई। क्लियर है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम आता होता है कि भाई एक देखो, यूजिंग वेरिएबल एज अरे इंडेक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता होता है। ये एक प्रोग्राम भी पूछता होता है कि देखो, अगर मैं तुम लोगों से कहूं, ये तो तुम लोग को समझ आ गया, पक्का समझ आ गया कि बी का साइज क्या है? 4, और उसके चारों इंडेक्स में हमने ये वैल्यूज रखवा दी है। क्लियर है। अब मैं कहता हूं, बताओ जरा मुझे B2 में क्या पड़ा हुआ है? 88। अगर मैं कहूं यहां पर एक और वेरिएबल में डिक्लेयर कर दूं आई, क्लियर है, और उस आई को मैं दे दूं यहां पर। अब मैं तुम लोगों से कहता हूं कि आई में अगर मैंने 2 स्टोर करवाया है, तो अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? बी आई का मतलब क्या है? 2। तो ये क्या होगा हमारे पास? B2, और B2 में क्या पड़ा हुआ है?
88। अगर मैं कहता हूँ i की वैल्यू 0 है तो अब यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 6। बात समझ आ रही है? तो यही चीज उसने यहां पर की है कि उसने 5 साइज की अरे डिक्लेयर कर दी। उसने कहा एक वेरिएबल आई, अब आई उसने लिया यूजर से। यूजर फॉर एग्जांपल 0 से लेके 4 के दरमियान कुछ भी एंटर कर दे, क्योंकि 5 अरे है ना, तो 0 1 2 3 और 4 5 वैल्यूज हो गई। अब यहां पर वो कुछ भी एंटर करेगा वो आई में स्टोर हो गया। अब वो जो आई में स्टोर होगा 0 स्टोर हुआ है तो क्या प्रिंट हो जाएगा 10। फॉर एग्जांपल वो 4 एंटर करता है तो क्या प्रिंट हो जाएगा 50। तो वो जो आई में आएगा वो आई की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी। तो ये था यूज वेरिएबल एज इंडेक्स, अरे इंडेक्स। अरे के इंडेक्स में हमने क्या किया, वेरिएबल का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक उसने एक और एग्जांपल दिया है कि एक 5 साइज की अरे है और उसके अंदर आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब तुम लोग को पता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब यहाँ पर अगर वो 2 प्रिंट कर रहा है तो क्या प्रिंट होगा 30। बाद में वो क्या कहता है प्लस प्लस, ये समझने वाली चीज आई है। ये हमारे पास क्या है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड DCREMENT, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है हमारे पास प्लस प्लस एंड दिस इज आल्सो यूनिटी ऑपरेटर। तुम लोग को पता है यूनिटी ऑपरेटर क्या होता है, जिसके अंदर एक ओपोनेंट आता है, यानी कि प्लस प्लस ए। क्लियर है? सॉरी ए प्लस प्लस, तुम लोग की किताब में सिर्फ यही है। और एक और भी है प्लस प्लस ए। ये एमसीक्यूज आता होता है कि क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम। तुम लोग सिर्फ अभी इतना याद करो और इसके बाद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग की किताब में नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यूज मैंने देखा हुआ है, आया हुआ है बोथ आर नॉट सेम। इन दोनों में फर्क है लेकिन करते क्या है -1, क्या है -1। ये भी फॉर एग्जांपल -1 करेगा, ये भी -1 करेगा, ये +1 करेगा, ये भी क्या करेगा +1। तो यहाँ पर क्या किया, ए आई की वैल्यू में 2 था, 2 में +1 हो गया, 2 क्या बन गया 3। तो अब क्या प्रिंट होगा, ये 0 1 2 3, तो अब क्या प्रिंट होगा, पहले 30 प्रिंट हुआ, अब क्या होगा 40। उसने सारा कमेंट में लिख के एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर है? तो जी आधा चैप्टर हो गया। यहाँ पर तक था अरे, अभी आधा नहीं हुआ, अभी 40% चैप्टर हुआ है। अभी ये 40% लूप पे होगा, फिर 20% लास्ट पे टॉपिक है वो होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास लूप। मैंने एक काम बार बार करना है, मुझे वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार लिखूंगा और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, लूप। इफ वी नीड टू रिपीट वन और मोर स्टेटमेंट देन वी यूज लूप। बड़ी मजेदार चीज मुझे लगती है कि कहता है भाई वी नीड टू राइट पाकिस्तान 1000 टाइम्स। लो जी, पाकिस्तान इतना भी अच्छा नहीं है कि हम 1000 टाइम लिखें, हाँ 500 बार लिख लेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप और नहीं, बहुत अच्छा पाकिस्तान, वेरी गुड। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ये तीनों याद रखने हैं। प्रैक्टिकल में तीनों में से तुम लोग को शायद सामना हो, लेकिन अभी किसके साथ सामना होगा तुम लोग का, फॉर लूप से, सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप। सबसे पहले आता है फॉर लूप पे बेटा, ये उसने एग्जांपल बताई है, यहाँ पर इसको पढ़ लेना कि हमने 10 राउंड लगाने हैं तो 10 राउंड कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर के 100 बार तस्बीह पढ़नी है तो मुझे पता है ये दोनों हाथों के मिला के 30 है, तो मैं कहूंगा एक राउंड 30, दूसरा राउंड 30, तीसरा राउंड 30, 90 हो गए, अगला मैं 10 बार पढ़ लूंगा। तो मैं काउंट कर रहा हूँ, 10 चक्कर लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर 10 होंगे, मैं कहूंगा ठीक है जी ये मेरा काम हो गया। इसी तरह लूप काम करता है। तो यहां पर लूप को देखें, चक्कर वाला एग्जांपल तुम लोग पढ़ लेना इसको। मैं आता हूं सीधा लूप के सिंटैक्स पे। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान PAKISTAN, पाकिस्तान मैंने प्रिंट करवाना है कितनी बार, 10 बार। एक तो तरीका मेरे पास ये है कि प्रोग्राम लिखाओ, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट पाकिस्तान 10 टाइम्स। क्लियर है? अब एक छोटा सा बच्चा क्या करेगा जो बेवकूफ है, तुम लोग बेवकूफ नहीं हो, तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। क्लियर है? यहाँ पे वो आएगा, वो कहेगा प्रिंट है पाकिस्तान, चलो जी, वो यही लाइन कितनी बार लिखता जाएगा, वो यही लाइन 10 बार लिख देगा कि लो जी सर जी पाकिस्तान प्रिंट हो गया। कितनी बार चाहते हैं? मैं कह दूंगा बेटा 5000 बार प्रिंट करके ला, चाहे तूने बाहर चले जाना है इसके बाद, मैट्रिक के बाद। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है बच्चों, एक काउंटर लूप है। एमसीक्यूज याद कर लो, क्या है ये, एक काउंटर लूप, यानी कि जिसमें हम बताते हैं कि वैल्यू कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर एंड करना है। कहीं से भी शुरू करेंगे, कहीं पे भी एंड करेंगे, वहां तक जाना है हम लोगों ने। कैसे जाना है देखो, अब फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान 10 बार प्रिंट करवाना है, तो 1 से लेके 10 तक गिनती कैसे जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। क्लियर है? हाँ 9 10 बस। तो अब 1 से लेकर 10 तक कैसे आए, 1 के बाद 2 पे आए, कैसे, इसमें +1 करके, +1 किया तो क्या आ गया हमारे पास 2, फिर +1 किया, क्या आ गया हमारे पास
3, फिर +1 किया, क्या आ गया हमारे पास 4। क्लियर है, कुछ कर रहे हैं तब आगे जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के साथ हम लगाएंगे कंडीशन, और कंडीशन के बाद हम करेंगे या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, DEC, और उसके बाद आ जाएगी बॉडी ऑफ लूप। अब ये क्या है सर जी, हमें तो नहीं समझ आई, पता समझ आनी चाहिए, टाइम नहीं है इतना। अब देखो है क्या, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने पहला वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसको पहली वैल्यू देनी है। तो मैंने कहा फॉर इंट i इज इक्वल टू 1। क्लियर है, अब 1 से लेके मैंने कहां तक जाना है, 10 तक। जब तक 10 नहीं आ जाता मुझे काम करते रहना है। क्लियर है, 1 2 3 रुकना नहीं है, 2 3 4 5 6 मैंने करते, जब तक 10 नहीं आ जाता मैं कहूंगा जब तक i छोटा है या इक्वल नहीं हो जाता 10 के, तब तक तुम एक काम करते हो, कंडीशन तब तक ट्रू है जब तक i 10 से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक i में क्या करते थे प्लस 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 प्लस, याद है मैंने बताया था कि +1 करेगा हमारे पास, तो ये बन गई हमारे पास एक फॉर लूप। अब यहां पे मैं लिखता हूं printf। अब printf करेगा क्या, यहां पर पाकिस्तान को प्रिंट करेगा एंड खलास। अब i में क्या है 1, सबसे पहले वो यहां पर आएगा, यहां पर आने के बाद सबसे पहले वो आया यहां पर, फर्स्ट स्टेप उसका। दूसरे स्टेप में वो आया, सॉरी दूसरे स्टेप में वो आया यहां पर, उसने देखा कि ये क्या है i में 1 है, हाँ जी 1 जो है वो क्या है छोटा है हमारे पास किससे 10 से, वो तीसरे स्टेप में आएगा यहां पर, ये स्टेप लिख रहा हूं मैं, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, और ये आ गया हमारे पास स्टेप 3। क्लियर है, पाकिस्तान प्रिंट करवाया, एक बार प्रिंट हो गया, यहां से वो बाहर नहीं जाएगा, यहां से वो आएगा यहां पर स्टेप 4 पे, स्टेप 4 यहां पर आने के बाद क्या करेगा, i की वैल्यू में 1 था, प्लस प्लस करेगा, i की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2, यहां पर आएगा दोबारा 2 पे, तो यहां पर क्या पड़ा है 2 छोटा है 10 से, दोबारा स्टेप 2 से स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, कब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती फॉल्स। जैसे a 10 होगा फिर नीचे आएगा, प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा, 10 से क्या हो जाएगी 11। अब 11 ना तो छोटा है ना तो 10 के इक्वल है, तो वो क्या होगा फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और लूप क्या कर देगा खत्म। अब जरा पढ़ते हैं इसको, पढ़ना जरा जरूरी है। कहते हैं हमारे पास फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कोड टू रिपीट, जो हमने कोड लिखना है वो बॉडी में लिख देंगे फॉर लूप की। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट, बराए मेहरबानी फ्लो चार्ट गौर से देखो। सबसे पहले पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन वाला, अरे ये पेन कहाँ गया हमारे पास, पेन है, हाँ जी है, अरे ये तो सिग्नेचर है, ठीक है जी, पेन को इग्नोर मारते हैं और हाईलाइटर अंडरलाइन छोड़ो। ये आ गया सबसे पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या है कंडीशन, तीसरा स्टेप क्या होगा कोड, चौथा स्टेप क्या होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। उसके बाद उसने पहले स्टेप पे नहीं जाना, पहला स्टेप सिर्फ वंस होगा एक बार। ये देखो इनिशियलाइजेशन इज द फर्स्ट पार्ट, ये तुम लोगों ने एग्जाम ये लिखनी है साथ नीचे एक्सप्लेन करने के वर्किंग कैसे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फॉर लूप, तो तुम लोग सिंपल यहां पे बताओगे इनिशियलाइजेशन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टू बी एग्जीक्यूटेड इन फॉर लूप, हियर वी इनिशियलाइज आवर काउंटर वेरिएबल। अब काउंटर वेरिएबल क्या है, ये एमसीक्यूज गौर से देख लो, जो वेरिएबल यहां पर इस्तेमाल हो रहा है ये i है हमारे पास काउंटर वेरिएबल, जो कंडीशन में इस्तेमाल हो रहा है ये i, ये क्या है हमारे पास काउंटर वेरिएबल फॉर लूप के अंदर। काउंटर वेरिएबल एंड मूव टू द कंडीशन पार्ट, कहते हैं यहां पर ये इनिशियलाइज करेगा और कंडीशन पार्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कंडीशन इज चेक, अब कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। कहते हैं इफ कंडीशन टर्न आउट टू बी फॉल्स देन वी केम आउट ऑफ द लूप, कि अगर कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो वो क्या होगा लूप से बाहर आ जाएगा, कहेगा भाई मेरा काम ही नहीं है लूप के अंदर। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है, if the condition is true then the body of loop is execute, अगर condition true है तो body of loop execute होगी, and after executing the body of loop the counter variable is increase, बॉडी करने के बाद ऊपर आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीज है तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज है तो डिक्रीज करेगा, दोबारा किसके पास आ जाएगा कंडीशन के पास। आफ्टर दिस देन वी अगेन मूव टू द स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये पूरा चलता रहेगा तब तक जब ये 3 बार पाकिस्तान प्रिंट के समझ आ गई होगी एग्जांपल तुम लोगों को। उसने ये पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी है, आई क्या है हमारे पास 0 है। अब ये देखो आई की वैल्यू जब तक छोटी है इक्वल नहीं होती हमारे पास 3 है, ये थोड़ी सी बात समझ लेना बच्चों, एडिशनल है लेकिन तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो। फॉर int i is equal to 1, i जब तक छोटा है इक्वल नहीं होता हमारे पास 3 के, तब तक i में क्या करते जाओ प्लस प्लस। अब समझो इस बात को थोड़ा सा बेहतर तरीके से, एक और मैं चीज बनाता हूँ यहाँ पर, फॉर int i is equal to 0 सेमीकोलन, i जब तक छोटा है हमारे पास 3 से तब तक i में क्या करते जाओ प्लस प्लस।
क्लियर है बच्चों? अब ये दोनों कितनी बार चलेंगे? 3 टाइम्स, लेकिन दोनों के लिखने में थोड़ा सा फर्क है। 3 मतलब एक ऑपरेटर का फर्क है यहाँ पर। क्लियर है? अब हुआ क्या, 1 से लेके कहां तक, 3 तक चलना है, और ये 0 से लेके 3 से पहले तक चलना है, यानी कि 3 से छोटा हो। 0 1 2, 2 3 से छोटा है, 3 3 से छोटा नहीं है, 3 3 के इक्वल है, तो ये यहाँ पर कंडीशन फोल्स हो जाएगी। 3 बार चलेगा, 0 1 2। ये कितनी बार चलेगा? ये भी 3 बार चलेगा, लेकिन ये शुरू होगा कहां से, 1 से, 2, अब 3 छोटा तो है लेकिन इक्वल भी है, तो कंडीशन ट्रू है 3, और फिर 4 वाली जो फॉल्स होगी। बात समझ आ रही है? तो ये इस तरह से कंडीशन अगर आ जाए तो ये ध्यान से देखना है कि कितनी बार चल रहा है लूप। ये इक्वल का साइन लगाओ तो वो उस नंबर बी चलेगा, वो नंबर बी चलेगा, यानी कि 3 भी चलेगा। यहाँ पे अगर नहीं लगा हुआ तो वो 3 नहीं चलेगा, 3 से पहले तक सारे नंबर चलेंगे। 0 1 2 3 नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, तो अब ये भी 10 टाइम चलेगा, और ये जो है ये भी कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स। लेकिन अगर मैं यहां पर 1 कर दूं बच्चों, अब मैंने यहां पर 1 कर दिया, अब ये कितनी बार चलेगा, 9 टाइम्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छोटा है, 10 छोटा नहीं है, 10 इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस वाले में ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इस वाले में कंडीशन ट्रू होगी, इस वजह से ये 10 बार चलेगा। तो इस चीज को जरा गौर से देख लेना। ये सारी आगे एग्जांपल, ये वो एक एग्जांपल आगे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने वाले, ये एग्जांपल तुम लोग कर लो छोटी सी। यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10। अब 1 to 10, 1 to 10 तुम लोगों ने क्या किया, ऊपर सारा मामला लिखा, वो वाला इंक्लूड वाला, यहाँ पर आगे इसके अंदर बड़े बहुत ही आसान सवाल हैं। मैंने कहा फॉर इंट i इज इक्वल टू 1। अब क्या, i जब तक छोटा है इक्वल नहीं होता किसके, 10 के। मैं इसको एक और तरीके से कर देता हूँ, ऊपर वाले तुम लोग को 2 नजर आ रही है ना, 10 बार चलने वाली। मैं कहता हूँ i जब तक छोटा है 11 से, अब भी ये कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। सेमीकोलन आई क्या कर दो, प्लस प्लस, और यहाँ पर आओ और फॉर लूप की बॉडी, फॉर लूप की बॉडी के अंदर मैंने क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करवानी है। 1 से लेकर 10 तक कौन सा वेरिएबल है जो घूमेगा, आई, तो मैं कहूंगा सिंपल आई को क्या कर दो, प्रिंट। तो ये तुम लोगों ने प्रोग्राम समझ लिया ना, तुम लोगों को सारे प्रोग्राम समझ आ जाएंगे। आगे कहते हैं हमारे पास परसेंटेज डी \n, और यहाँ पर आ गया हमारे पास आई, और ये सेमीकोलन। बस इसकी आउटपुट क्या आएगी, बहुत मजेदार। यहाँ पर गेट स्केच लिख लेना, इसको भूलना ना। एंड आफ्टर दिस आउटपुट क्या आएगी, अब सबसे पहले आउटपुट बनानी है, रट्टा नहीं लगाना। अब कहते हैं हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, 1। सबसे पहले क्या नीचे आएगा, कंडीशन ट्रू होगी, क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। अब 1 के आगे क्या लगा हुआ है, बैकवर्ड स्लैश, पता था ना स्किप सीक्वेंस में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ऊपर जाएगा आई में प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 छोटा है हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, फिर नीचे आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। 10 के बाद जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 11। अब 11 तो 11 से छोटा नहीं है, वो क्या है, इक्वल, कंडीशन फॉल्स होगी। ये नीचे आएगा गेट ch में, और नीचे आके प्रोग्राम को क्या कर देगा, खत्म। एंड ये आ गया हमारे पास 1 से लेके 10 तक। अब इसी प्रोग्राम को अगर तुम लोगों ने समझ लिया तो ये तुम लोग यहाँ पे प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 1। अब 10 to 1 तुम लोग कैसे करोगे, 10 to 1 तुम लोग कैसे करोगे, इसी प्रोग्राम को देखो, यहां पर सिर्फ मैं इस लाइन में चेंज करूंगा, इंट। अब मैंने शुरू कहां से करना है, 10 से। इंट i इज इक्वल टू 10। i जब तक बड़ा है, इक्वल नहीं होता 1 के, तब तक i में क्या करते जाओ, माइनस माइनस, 10 माइनस किया 9, माइनस किया 8, माइनस किया 7, माइनस किया 6, माइनस किया 5 3 2 1, 4 3 2 1। जब 1 हुआ, 1 बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल है, तो 1 भी क्या होगा, प्रिंट होगा। यानी कि इसकी आउटपुट क्या आएगी मेरे पास, 10 आएगी, फिर 9, यानी कि समझ गए, नीचे आते आते 1 आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है, ये हो गया। अब मैं तुम लोगों को कहता हूं प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 और नंबर इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10, कि भाई इसके दरमियान के मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करके दिखाओ। तो वो तुम कैसे करोगे, 1 मिनट बस। एक इवन नंबर कैसे प्रिंट करोगे, अब तुम लोग को पता है 1 से लेकर 10 तक जाना है, तुम लोग फिर चक्कर भी क्या चलाओगे, आई जब तक छोटा है, इक्वल नहीं होता किसके, 10 के, तब तक आई में क्या करते जाओ, प्लस प्लस। एंड आफ्टर दिस, अब मुझे बताओ इवन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्या होंगे, खुद सोच के मुझे बताओ। सबसे पहला आएगा 2 0 2 4 6 8 और 10। कोई मिस तो नहीं ना किया मैंने, उम्मीद नहीं किया होगा। अब मुझे पता है कि इवन, ये थोड़ी सी ट्रिक है, ये तुम लोग याद कर लो कि शुरू इसको कहां से किया, 0 से, 1 से लेके 10 तक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास 0, लेकिन 0 के बाद 1 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए,
2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2। या तो आप लोग यहाँ पर कर लो आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। अब वो क्या करेगा, 0 के अंदर प्लस 2 करेगा, प्लस 2 करने से क्या होगा, 0 बन जाएगा हमारे पास 2, 2 के बाद 2 प्लस किया क्या बन गया 4, 4 के बाद 2 प्लस किया क्या बन गया 6, 6 के बाद 2 प्लस किया क्या बन गया 8। इनको चला के देखना समझ आ जाएगा। इसी तरह तुम लोग यहाँ पर इवन नंबर किए, तुम लोग यहाँ पर ओड नंबर प्रिंट कर सकते हो, 1 से लेके 100 तक भी कर सकते हो। बात समझ आ रही है। उसके बाद तुम लोग 100 से 1 तक प्रिंट कर सकते हो, अपना नाम कितनी बार भी प्रिंट करवा सकते हो। टेबल प्रिंट करवाने वाला काम है वो मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। कहता है राइट अ प्रोग्राम that take a number from user and print table of it। अब ये तुम लोग अपने माइंड में सोचो टेबल क्या होता है, 2 1s are 2, उसके बाद क्या होता है 2 2s are 4। अब हुआ क्या, मैंने क्या करना 1 से लेके 10 तक टेबल प्रिंट करना है। तो यहां पर देखो, अभी मैं इस लाइन को खत्म कर रहा हूं, ये देखो 2, ये माइंड है तुम लोगों का, 2x वैसे ही आएगा, 1s are 2 ऐसे ही है। ये जो वेरिएबल है, ये तो यूजर एंट्री के मुझे 2 का टेबल चाहिए, ये क्या होगा 1 से लेके नीचे आता जाएगा 10 तक, और ये क्या होगा 2 इस वैल्यू का और इस वैल्यू का क्या होगा मल्टीपल। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं करूंगा, मेरे पास प्रोग्राम शुरू करो void main एंड आफ्टर दिस int सॉरी फोर लूप शुरू करेंगे, सीधा फोर लूप, कोई मसले की बात नहीं। int a इज इक्वल टू 1, a जब तक छोटा है इक्वल नहीं होता हमारे पास 10 के, तब तक a में क्या करते जाओ प्लस प्लस, एंड आफ्टर दिस क्या करो तुम यहाँ पर printf। अब देखो गौर से देखो, यूजर से तो हमने वैल्यू ली नहीं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने कहा नंबर, क्लियर है, एक नंबर डिक्लेयर किया, printf एंटर, इतना एक्साइटेड हो गया मैंने सीधे फॉर लूप बना दिया, एंटर ऑन नंबर, क्लियर है, कोई बात नहीं इजी। स्कैन एफ एंड आफ्टर दिस परसेंटेज डी, एंड यूजर से मैंने एक नंबर लेना है हमारे पास, किसके अंदर स्टोर करवाना है हमारे पास एम्परसेंड NUMBR नंबर वेरिएबल के अंदर। एंड अब आएगी सही कहानी शुरू। अब मैंने नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या दिखाना है 2, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है नंबर क्या है इंटीजर, तो मैंने कहा परसेंटेज डी, उसके बाद मैं कहूंगा x परसेंटेज डी, यहाँ पर क्या आएगा 1, उसके बाद इक्वल, उसके बाद क्या आ गया परसेंटेज डी, एंड आफ्टर दिस नंबर। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर पहला वेरिएबल, दूसरा क्या आएगा हमारे पास a, एंड दूसरा एंड पे क्या आएगा नंबर और a का मल्टीपल, क्लियर है। यहां पर तुम लोग बस एक एम्परसेंड लगा देना ताकि 2 1s are 2 करके वो नीचे है, फिर 2 2s are 4 करके वो नीचे है, फिर 2 3s are 6 करके वो नीचे है। बात समझ आ रही है। तो ये यहाँ पर आ गया, ये आ गया हमारे पास गेट ch, एंड आफ्टर दिस ये बात खत्म। ये एक छोटा सा टेबल का प्रोग्राम है, उम्मीद है तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम किताब पे चलते हैं। ये आ गया प्रिंट टेबल ऑफ 2, यूजर से ना कहे वो सीधा 2 का कहे, तो तुम लोगों ने यूजर से नहीं लेनी, तुम लोगों ने सिंपल यहाँ पर ये 2 लाइनें खत्म करके, ये उम्मीद है समझ आ गया होगा, ये 2 लाइनें खत्म करके यहाँ पर कह दिया 2, क्लियर है, बस वो 2 का टेबल प्रिंट कर देगा सारा, 7 का कहे 7 का कर देगा। यहाँ पर उसने क्या लिखा है, आल्सो मेक श्योर दैट कंडीशन बिकेम फॉल्स एट सम पॉइंट अदरवाइज द लूप रिपीट इनफिनाइटली। कह रहा है भाई अगर तो आपने कंडीशन फॉल्स ना की, कंडीशन फॉल्स ना हुई गलती से, तो क्या होगा लूप चलता जाएगा चलता रहेगा, और जो चलना होता है लूप का, एक बार वो स्टेप 2 स्टेप 3 पे से स्टेप 4 पे जाता है ना, वो जब स्टेप 4 पे चला जाता है तो उसको कहते हैं आइट्रेशन। यानी कि वो आपको ये भी कह सकते हैं कि लूप कितनी बार चला, यानी कि कितनी बार रन हुआ या कितनी बार उसकी आइट्रेशन हुई, यानी कि वो जो मैंने लिखा है ना 10 टाइम्स, वो आप 10 टाइम्स की जगह यहां पर लिख सकते हो बच्चों 10 यहां पर लिख सकते हो 9 आइट्रेशन, ITERATION 9 आइट्रेशंस के 9 बार ये चक्कर काट चुका है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये फैक्टोरियल की लॉजिक है, इसको देख लेना, ये बल्कि मैं अगले किसी प्रोग्राम में देखता हूँ, ये अगला एक टॉपिक है वो जरा समझना जरूरी है। नेस्टेड लूप, जैसे हमने पीछे पढ़ा था नेस्टेड सिलेक्शन, इसी तरह यहाँ पर है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या है कि एक लूप के अंदर एक और लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप। अब सबसे पहले जरा लूप का सिंटैक्स हम जरा रिवाइज कर लें। लूप का सिंटैक्स क्या था हमारे पास, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ऐसे ही है, ये उसकी आ गई ब्रैकेट्स। अब ये एक फॉर लूप है, ऐसे ही है। अब इसके अंदर अगर मैं एक और फॉर लूप लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा, ये लूप है अभी, ये सिंपल फॉर लूप है, ऐसे ही है। अब इसके अंदर अगर मैं एक और फॉर लूप लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, नेस्टेड
लूप, या क्या इधर हेडिंग दी हुई है नेस्टेड लूप, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर अचीव करना है तो इसके अंदर एक और फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और उसके अंदर क्या आ गया मेरे पास, एक और फॉर लूप की बॉडी। इसकी जो ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, तो ये मैंने खुली लगाई है ताकि तुम लोगों को नजर आए वाजिया, वाजिया मतलब साफ साफ। ये आ गया हमारे पास फॉर लूप। जरूरी नहीं है एक के अंदर एक और एक और एक और एक, एमसीक्यू आता होता है कि अगर हम एक के अंदर एक और फिर एक और फिर एक और फिर एक और अगर लूप लगाते जाए तो हमारे पास होता क्या है, ज्यादा नेस्टिंग हो तो चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्लियर है, एक चीज ये आ गई। अच्छा जी, 35 मिनट ये हो गए हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, अब इसके कुछ प्रोग्राम्स आते होते हैं तुम लोगों को, वो प्रोग्राम कुछ ऐसे प्रिंट करने वाले आते होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे प्रिंट करने वाले आते होते हैं पेपर में। तो उम्मीद है कि अगर इस तरह का आ गया तो अच्छी बात है, तुम लोगों को मैं करवा देता हूं अभी, ताकि पेपर में कल मसला ना हो इंशाल्लाह तुम लोगों को। ठीक है, ये 3 किस्म के प्रोग्राम आते होते हैं, इनको हम देखते हैं और उसके बाद टॉपिक क्या है, पहले जरा टॉपिक पढ़ लें। कहते हैं हमारे पास वी ऑब्जर्व दैट द कोड रिपीट द सेल, एक लूप उसके अंदर एक और लूप। कोड सेंटेंस बहुत प्यारा बनाना है तुम लोगों ने। ये एक उसने लूप बनाया हमारे पास कि 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करवानी है, तुम लोगों को आता है। अब 1 से लेकर 10 तक गिनती उसने 5 बार प्रिंट करवानी है। बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत प्यारी एग्जांपल है। कहते हैं भाई मुझे 1 से लेकर 10 प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10, ये तुम लोगों को आता है सबको। जरा हाथ चलाना शुरू करो मेरे साथ साथ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई जब तक छोटा है और इक्वल नहीं होता किसके, एन के, तब तक क्या करना है, आई में प्लस प्लस करते जाओ। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। लेकिन यहां पर भी एक स्टेटमेंट है printf परसेंटेज डी, एंड आफ्टर दिस हमने क्या किया, आई। यहाँ पे बैकस्लैश नहीं लगाया क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट करवाना है मुझे, तो ये साथ साथ आ जाएगा 1 से लेके 10 तक। अब मुझे वो 1 से लेके 10 तक वाला काम ही 5 बार करवाना है, तो मैं इसको इसके ऊपर एक और लूप लगा दूंगा कि भाई ये वाले लूप वाला काम मुझे 5 बार करके बताओ। तो मैं कहूंगा जो वेरिएबल मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा वो मैं बाहर नहीं करूंगा, जो बाहर करूंगा वो मैं अंदर नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने कह दिया a इज इक्वल टू 1, ए जब तक छोटा है इक्वल नहीं होता हमारे पास 5 के, तब तक ए में क्या करते जाओ प्लस प्लस। ये इसकी बॉडी आ गई और ये इस लूप के बाद बंद होगी। बात समझ आ रही है? क्या किया हमने, ये जो अंदर वाला लूप था उसके बाहर एक लूप लगा दिया, यानी कि ये जो अंदर वाला लूप है ये चलाएगा 5 बार। जब 5 बार चलाएगा तो एक बार प्रिंट किया उसने, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, चौथी और फिर पांचवी, और ये इस तरह से काम करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ये वाले प्रोग्राम्स के ऊपर। इसके अलावा इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा इंशाल्लाह, फिर चैप्टर नंबर 5 एंड नेक्स्ट। अब ये वाला जब भी प्रोग्राम है बच्चों, तो तुम लोगों ने देखना है कि वैल्यू जो है, ये गौर से समझ लेना बात मेरी बड़े प्यार से, ये है हमारे पास एक पैटर्न प्रिंट करने का। अब इसके अंदर बेटा फॉर लूप के नेस्टेड फॉर लूप के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है बाहर वाला लूप और एक होता है अंदर वाला लूप। तो एक बाहर वाला लूप मैंने बनाया, कैपिटल नहीं लिखते, स्मॉल ही लिखते हैं, इंट, मैं भी कुछ नहीं लिख रहा यहाँ पर, एंड ये एक आ गया बाहर वाला लूप, एंड आफ्टर दिस फॉर 1 मिनट बस।